फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल स्टडीज। आई एम अंजलि एंड आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली अपने चारों तरफ जो हमारे मटेरियल है वो किस तरह का है, तो उस सारी चीज़ों को, उसके टेक्सचर और उसके साइज और काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। जैसे ही हम अपनी चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, अलग अलग तरह की चीज़ें दिखती है, जो जिनकी शेप अलग होती है, साइज अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है। और हर एक चीज इस यूनिवर्स में वो मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, जिसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया है, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, जो वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, प्लैनेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और यहाँ तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद भी, और एक पार्टिकल मिट्टी का एक कण और पानी की एक छोटी सी बूंद तक भी, हर एक चीज क्या है, मैटर। ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबाउ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमें एक और चीज मिलेगी देखने को। वो क्या है कि ये जो सारी चीजें जो हमने अभी ऊपर मेंशन की, वो सभी की सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनके अंदर मास होता है। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्दों में हम ये भी तो कह सकते हैं कि उन दोनों में वॉल्यूम है और मास है। ठीक है। सिंस अर्लियर टाइम्स, यानी कि पुराने समय से मतलब बहुत पहले से ही ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है उसे समझने की कोशिश करते रहे हैं। और जो इंडियन फिलोसोफर्स थे पहले के, उन्होंने क्लासिफाई कर लिया मैटर के जो बेसिक फॉर्म है उसे 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर लिया, जिसे हम पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व में कौन कौन से आते हैं एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार सारी चीजें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जीवित हो या जीवित ना हो, वो सारी सारी जो चीजें ये इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जिसे पंचतत्व कहते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स जो हैं उन्हें वो भी इसी क्लासिफिकेशन पे आए हैं मैटर की, मतलब उनके अकॉर्डिंग भी यही पंचतत्व ही होते हैं, सारी की सारी चीजें इन्हीं पंचतत्व से मिलकर बनी हुई है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, यानी कि अब जो आधुनिक काल के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की है, मतलब 2 तरह से मैटर को बांटा है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के हिसाब से। ठीक है। इसके आधार पर जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट उन्होंने बांटा है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, उन्होंने किया था पंचतत्व के आधार पे। और जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया है। यहाँ हम कह सकते हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया है वो इस तरह से किया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मैटर है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर किस तरह से होता है, और जो केमिकल एस्पेक्ट्स है मैटर के उन्हें हम बाद के चैप्टर्स में देखेंगे। अब देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर का फिजिकल नेचर देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब आखिर ये कैसे होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। अब देखिए यहाँ पे स्कूल जो है वो स्कूल्स नहीं है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं, विद्यालय नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 तरह के लोग हैं, 2 ग्रुप्स हैं, जिनका क्या मानना है कि एक क्या मान रहा है, वन स्कूल बिलीव्ड कि जो मैटर है वो इतना ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है कि जैसे कि लकड़ी के तरह वो बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मिला हुआ है, इतना सॉलिड है मैटर। ठीक है। और जो दूसरा है, वो दूसरा थॉट है, वो ये है कि जो मैटर है वो इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जितने छोटे एक मिट्टी का कण होता है उसकी तरह ही होता है मैटर का कण। ठीक है। अब हम परफॉर्म करते हैं एक एक्टिविटी करते हैं कि आखिर जो ये 2 स्कूल कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। क्या जो मटेरियल है, या हम कहें कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है, मतलब वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या फिर इतना ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारी एक्टिविटी 1.1 है। अब हमें क्या करना है, 100 ml बीकर लेना है और फिल हाफ द बीकर विद वाटर, और उसमें लगभग जो आधा बीकर है उसे पानी से भर देना है, और जो पानी का वाटर का जो लेवल है उसे मार्क कर देंगे हम। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिजोल्व सम सॉल्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चीनी या फिर जो नमक है उसे मिला देंगे ग्लास रोड की मदद से, और अब जो चेंज आ रहा है वाटर लेवल में उसे हम देखेंगे। अब आपने क्या देखा कि व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू दी सॉल्ट। अब आप क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्ट है इसको क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गया, वेयर डज इट डिसअपियर, क्या जो पानी का लेवल है वो चेंज हुआ। तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आइडिया यूज करना पड़ेगा। कौन सा आइडिया यूज करना पड़ेगा, जो कि दूसरा स्कूल कह रहा है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो सॉरी जो मैटर है वो पार्टिकुलेट है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब आखिर व्हाट वाज देयर इन द स्पून, शुगर और सॉल्ट हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। तो जो कुछ भी था हमारे चम्मच में, चाहे वो नमक था या चीनी थी, वो जो पार्टिकल्स हैं पानी के उसके अंदर अच्छे से घुल मिल गया है। ये
फिगर में गिवन है, फिगर 1.1 में एक तरह से इलेबोरेट करके दिखाया गया है, इलस्ट्रेट करके दिखाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने ये तो जान लिया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो मतलब मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये आखिर कितने छोटे हैं, अब हम इसको देखते हैं। अब इसके लिए हमें एक और एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हमें क्या करना है कि 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने पोटेशियम परमैंगनेट के और फिर उसे 100 ml पानी में मिला देना है। जो ऐसा यूनिट होती है मास की वो किलोग्राम होती है, ऐसा यूनिट वॉल्यूम की वो क्यूबिक मीटर होती है। ये एक अलग चीज है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो हमारी जो एक्टिविटी है हम कंटिन्यू करते हैं। हमें उसमें से लगभग 10 ml जो है उस सॉल्यूशन का उसे बाहर निकाल देना है। फिर जो 90 ml है क्लियर वाटर, एक मतलब एक आपने बॉक्स लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने 100 ml वाटर डालिया, उसके अंदर कुछ 2 से 3 क्रिस्टल्स आपने डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कर रहे हो कि 10 ml जो सॉल्यूशन है उसे दूसरे बीकर में डाल दे रहे हो। ठीक है, 10 ml को आपको लेना है जिसके अंदर आपने 90 ml पहले से ही क्लीन वाटर रख दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको ये फिर से करना है, करीब 5 से 8 बार इसी तरह से आपको करना है। अब आपको क्या देखना है कि आखिर जो पानी है वो अभी भी कलर्ड है, क्या उसका कलर वैसा ही है जैसा पहले था, तो ये सारी चीजें आपको करना है। अब एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये एस्टिमेट करने के लिए कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो आखिर कितने छोटे होते हैं, तो हर एक डिल्यूशन के साथ हम जितना जो सॉल्यूशन उसे पतला करते जा रहे हैं उसका जो कलर है वो उतना ही ज्यादा हल्का पड़ता जा रहा है, और ये अभी भी दिख रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये शो कर रहा है कि जो थोड़े से जो क्रिस्टल होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो लगभग 1000 लीटर पानी तक को कलर कर सकते हैं। इसलिए हम ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, बिलियंस की मिलियंस की मात्रा में जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एक छोटे से क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट के, जो कि डिवाइड करता रहता है अपने आप को, छोटा छोटा होता जाता है और कलर करता जाता है और ज्यादा पानी को। जो सेम एक्टिविटी है वो 2 ml डेटोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें, पोटेशियम परमैंगनेट के बजाय की। पोटेशियम परमैंगनेट अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे डेटोल जो है उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारी जो कल्पना है उससे भी कहीं ज्यादा ये छोटे होते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के पार्टिकल की वो क्या है कि इनके बीच में स्पेस होता है। हमने 1.1 और 1.2 एक्टिविटी को देखा, उसमें हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स थे शुगर के, सॉल्ट के, डिटोल के और पोटेशियम परमैंगनेट के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते चले गए पानी में। उसी तरह से अगर हम चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं या फिर नींबू पानी बना रहे हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं एक तरह के मैटर के वो दूसरे तरह के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में वो चले जाते हैं। तो इससे क्या है क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या फिर हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब यहाँ से एक नई चीज हमें पता चली है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब इसके लिए भी हमें इलस्ट्रेट करना पड़ेगा एक एग्जांपल से, तो देखते हैं एक्टिविटी 1.3। अब हमें क्या करना है कि एक अनलिट इंसेंस स्टिक को लेना है। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, अगरबत्ती को हमें जलाना नहीं है, उसे ऐसे ही लेना है और एक कॉर्नर में रख देना है हमारी क्लास के। फिर हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अब आप ये देखिए कि आपको इसके कितने ज्यादा करीब जाना पड़ रहा है कि आप उसकी स्मेल को मतलब जो उसकी स्मेल है उसे ले सके, तो आपको बहुत ज्यादा पास जाना पड़ेगा ऑफकोर्स। तो अब आपको क्या करना है कि उस अगरबत्ती को जला दीजिए। ठीक है, और आप देखिए अब आखिर क्या हो रहा है। अब आप काफी सारे जो डिस्टेंस है उस पर बैठकर भी आप स्मेल ले सकते हो। तो आप उनको पता चल रहा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं। अब अपनी जो ऑब्जर्वेशन है इसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अब एक और एक्टिविटी है, अब आपको क्या करना है 2 ग्लासेस या बीकर्स लेना है जिसके अंदर पानी भरा होगा। इसमें से आपको क्या करना है, एक में ब्लू या फिर रेड कलर की इंक डाल देनी है धीरे से, और जो पहला बीकर है उसमें, ठीक है, आपने 2 बीकर लिए हैं, पहले वाले में आपको इंक डाल देनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे वाले में आपको क्या करना है, हनी डाल देना है। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से आपने फर्स्ट बीकर में आपने इंक डाली, तो यही आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपको उसे अपने क्लास के कॉर्नर में या फिर अपने घर पे उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए, उसको आपको हाथ नहीं लगाना है, और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उन्हें रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब आपने इंक की ड्रॉप डाली उसके तुरंत बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो यही ऑब्जर्व करेंगे हम कि जो इंक है वो इवनली स्प्रेड होती जा रही है और बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है। बट यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। और अब आपने अगर हनी डाल दिया किसी वाटर बीकर में तो आप उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें तो इतना ज्यादा गाढ़ा होता है हनी
ये वो इतना ज़्यादा इवनली और इतनी ज़्यादा फास्टली नहीं मिक्स हो पाएगा। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब कितने घंटे या फिर आप कहेंगे कितने दिन लग गए इस इंक को कलर करने में, एक स्प्रेड होने में, इस पूरे पानी के अंदर स्प्रेड होने में कितना टाइम लग गया। तो आप इस एक्टिविटी को अपने घर पर इजीली करके देख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक और नई एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.5। तो चलिए ये देखते हैं। अब आपको क्या करना है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको कॉपर सल्फेट या फिर जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके क्रिस्टल को डाल देना है ग्लास में गर्म पानी के, और दूसरे में ठंडा पानी। अब आपको यहाँ पे 2 ग्लास लेने हैं, एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का। गर्म पानी में और ठंडे पानी में दोनों में या तो आप कॉपर सल्फेट का कोई क्रिस्टल डाल दो या पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दो, और फिर उसके बाद आपको स्टिर नहीं करना है सॉल्यूशन को, मतलब उसे घुलाना मिलाना नहीं है, और जो क्रिस्टल्स हैं उन्हें नीचे बैठ जाने देना है। अब आखिर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो आखिर क्या हो रहा है। अब आपको ये जो चीज है ये क्या सजेस्ट कर रही है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के और लिक्विड के, इसके बारे में आपको ये क्या सजेस्ट कर रही है, या जो रेट है मिक्सिंग का वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अराइज हो रहे हैं। अब आप इन सारी जो एक्टिविटीज आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है इन्हें आप कर कर देख सकते हैं अपने घर पर इजीली। और बाकी के जो चैप्टर है उन्हें भी मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।